आप देख रहे हैं कुटवारी न्यूज़ में संजय कुमार। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट जोड़ी की तहसील सुंदरबनी में हैं। सुंदरबनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट पे डॉक्टर ना होने के कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चों का डॉक्टर ना होने के कारण काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्या कहेंगे? तो ये लगातार अब 7-8 दिन हो गए हैं सारों को इस विषय में चर्चा करते, और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अभी तक इस मसले का हल नहीं हो पाया है जी। और फिर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम अपनी लड़ाई अब जो शुरू कर ही दी है इसको अंत तक लेकर जाएंगे। और मैं बड़े दुख के साथ ये कहता हूँ कि मतलब बच्चों का डॉक्टर ना होना एक बहुत बड़ी मतलब खतरनाक चीज़ हो सकती है हमारे समाज के लिए ये, क्योंकि देखो कोई बंदा बीमार अगर पड़ता है तो वो अपना अल्टरनेट कर सकता है। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, उसको फिजिशियन नहीं देखेगा या एमबीबीएस डॉक्टर देखेगा तो चल जाएगा, मगर एक बच्चे के लिए एक बच्चे का स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बच्चे का ट्रीटमेंट हर डॉक्टर नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई डिलीवरी पेशेंट आता है या कोई डिलीवरी केस आता है, वो किसी से पूछ के नहीं आएगा कि आपके पास 3 दिन डॉक्टर है तो मैं 3 दिन में ही होता हूँ या मेरी डिलीवरी 3 दिन में होती है। और अगर कोई ऐसा पेशेंट या कोई कॉम्प्लिकेट केस आ जाता है तो अगर डॉक्टर ना होगा तो सीधे सी मतलब बड़ा दुर्घटना घट सकती है उसमें। और दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अब यहाँ के समाज को भी एक इकट्ठे होना चाहिए, यहाँ पे पार्टीवाद या अपनी राजनीति छोड़ के सामाजिक मुद्दे को सामाजिक वे में लेना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। इसमें कोई पार्टी या कोई किसी के साथ जातिवाद छोड़ के अपना पुराना मतभेद छोड़ के एकजुट होना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चे के डॉक्टर के साथ है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर की भी बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर भी नहीं है। और तीसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक्सरे तो यहाँ होता है बट एक्सरे का प्रिंट यहाँ से निकल के नहीं जाता, जिसका कारण है कि वहाँ पे प्रिंटर नहीं है। और मैं ये अनुरोध करता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने हेल्थ मिनिस्टर से, अपने डिप्टी सीएम साहब से, अपने एमएलए साहब से, कृपया इस पे गंभीरता से कोई एक्शन ले। और हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको आश्वासन मत दे, क्योंकि आश्वासन से किसी की जान नहीं बचाई जा सकती। और हमको जल्द से जल्द डॉक्टर जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में मुहैया कराया जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट है सारी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे हेल्थ। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी में बच्चों का डॉक्टर ना होने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए जी, बात ऐसी है कि बड़ों के डॉक्टर ना हो तब भी तो ज़्यादातर दिक्कत होती है लोगों को, पर बच्चों का डॉक्टर ना होना एक बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक बात है बच्चों के लिए, खासकर नवजात बच्चों के लिए। खासकर साथ में अगर कुछ नई डिलीवरी हो रही है किसी की, तो उनको किसी को जम्मू दौड़ना पड़ेगा, किसी कहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों का थोड़ी ना पता है, वो सोच के थोड़ी ना प्रॉब्लम आएगी कोई ना कोई। तो इसलिए इसमें ये बात है कि थोड़ा बहुत हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए इसके विषय में। हॉस्पिटल वालों को तो सोचना कम से कम, बाकी और हमारे खासकर समाज सेवी लोग हैं, हमारे मार्केट के हो गए या सराउंडिंग एरियाज के, तो उनको भी कम से कम इस चीज़ के इस विषय में सोचना चाहिए कम से कम कि जिस चीज़ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कम से कम इसको निजात दिलाना चाहिए इस दिक्कत से। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन चलो फिलहाल तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की जो डिमांड चल रही है वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। और आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं? सरकार से ये डिमांड करते हैं, चलो बाकी कुछ नहीं, लेकिन बच्चों का डॉक्टर तो कम से कम दे दो यहाँ पे। ये जरूरी थोड़ी ना कि सुंदरबनी हर चीज़ प्रोटेस्ट करके ही मांगे, हर चीज़ प्रोटेस्ट करके ही ले। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी की डिमांड थी यहाँ पर, तो वो भी लोगों ने लड़ के ली, और इसके बाद हमारा प्रशासन फिर गहरी नींद में सो गया। 2 करोड़ का नुकसान हुआ, एक बंदे की दुकान जली, फिर जाके नींद से लोग जाके फिर जाके लोगों ने, हमारे एमएलए साहब आए और चौधरी साहब आए, सब फिर जाके लोगों ने उनसे डिमांड की, नहीं जी हमें जगह चाहिए गाड़ी रखने के लिए। तो ये इससे अच्छा पहले तो करो ना कुछ इससे पहले। गाड़ी आई हुई 1 साल हो गया, तो सब कुछ इतना नुकसान करने के बाद अगर नींद से जाग रहे हो, तो मेरे ख्याल से इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं होगी इससे। तो इससे ये स्पेशली बात हमारी ये समाज सेवी लोगों को भी जा रही है कि कम से कम वो भी कुछ सोचे समाज के बारे में।